नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बीते दिन जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 सभाएं करके आया हूं। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। जनता की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मैं बीते दिन जम्मू के सांबा जिले में 2 सभाएं करके आया हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से चुनाव का माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, खास करके धारा 370 हटने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर भी है। जनता का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और आनंद के साथ जनता इस बात को मान रही कि हमारे 75 साल बहुत गलत बिगड़े हैं, बहुत खराब समय गया है और अब वो आजादी की सांस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए तत्पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का माहौल है जम्मू कश्मीर में, हमने अपना विक्रमादित्य काल से लेकर आज तक का इतिहास का लंबा मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सभी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि ये भूतो न भविष्यति यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों को लेकर चल रही है, विकास के मामले में नए कीर्तिमान बना रही है, हम इस वर्तमान के समय का सदुपयोग करेंगे। साथ ही साथ आज में आगामी चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के होने वाले हैं। ऐसे में झारखंड जा रहा हूं और झारखंड और मध्य प्रदेश की प्रकृति बहुत सेम है। हमारा अपना दक्षिण मध्य प्रदेश का हिस्सा उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड तक का थोड़ा थोड़ा लगता भी है और वैसे तो अतीत के काल से मध्य प्रदेश और झारखंड बिहार का संबंध पूरे देश के साथ साथ जब पटना में राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन में उनके राजकुमार बैठा करते थे, हम हजारों साल पुरानी उस परंपरा को कायम करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैजनाथ हमको झारखंड की याद दिलाते हैं और खास करके देवघर जाकर के जो आनंद आता है उस आनंद की तो बात ही अलग है, जो झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसे पूर्वांचल के उस भाई बहनों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, वो जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है वो भूतो न भविष्यति इतना अच्छा रिस्पांस है। मैं उम्मीद करता हूं यद्यपि हम चुनाव की घोषणा बाकी है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है, ये जनता के गले उतर रही है और एक बार विकास के लिए झारखंड फिर निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में चलेगा। इस उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से झारखंड वासियों को बधाई, धन्यवाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश दौरे पर आरक्षण खत्म किए जाने की घोषणा किए जाने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। इंदौर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और कांग्रेस द्वारा आरक्षण लागू करने को कांग्रेस की देन बताया। तिवारी जी, कांग्रेस का आरक्षण संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वो आरक्षण हटा देंगे। यही धूम जो राहुल गांधी का परिवार जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस देश में 57 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1956 में पिछले लोगों को आरक्षण देने की काका कैलकर रिपोर्ट का खारिज किया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, आरक्षण क्षमता दोहन दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को सामाजिक
राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा उपचुनाव और 1954 में लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर को हराने का पाप इसी परिवार ने किया। धारा 370 35 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति वर्ग 70 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला। वहीं देश में शिक्षा का अधिकार कानून भले ही लागू हो गया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इसका पालन नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल है। ऐसा ही एक मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की आष्टा तहसील से सामने आया है। शासकीय प्राथमिक शाला झिंकड़ी खुर्द में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे दूर दूर से हैंडपंप से कैंपर भरकर लाते हैं और खुद की एवं स्कूल के शिक्षकों की प्यास बुझाते हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चे झाड़ू भी लगाते हैं। आला अधिकारी एसी में बैठकर अफसरी कर रहे हैं। मैदानी तौर पर व्यवस्थाएं तक रुकी पड़ी है। स्कूलों में पर्याप्त टीचर नहीं है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी, इसका जिम्मेदार कौन, ये तमाम सवाल बनते हैं। बलरामपुर जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमनलाल ने आज अपने पद का कार्यभार संभाला। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वैभव रमनलाल ने दोपहर के समय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। रमनलाल की नियुक्ति से जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। आज मैंने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की। पुलिसिंग की बात करें तो बलरामपुर जिले के अंदर बेसिक पुलिसिंग पे फोकस किया जाएगा। थानों से जो पुलिसिंग है और उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है उनकी जो पुलिसिंग है वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग रहे, एकदम चुस्त पुलिसिंग रहे और हमारे पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है वो संवेदनशीलता से बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो भी कानूनी कार्यवाही है उसमें बेसिक पुलिसिंग से सारे के सारे मामलों को जो है वो त्वरित से उसके ऊपर कार्यवाही करके और जो भी सुसंगत न्यायिक कार्रवाई है उसको मतलब आगे बढ़ा है, उसके लिए मेरा जो है पूरा का पूरा फोकस रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स या उसके अलावा जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति या कोई परिस्थिति रहती है तो उसे संवाद के थ्रू, उसे नेगोशिएशंस के थ्रू, उसे और बाकी जो मीन्स जो रहते हैं उसके थ्रू हैंडल करने का, जिससे कि कहीं पर भी कोई अराजकता या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई और घटना ना घटित हो और एकदम शांति व्यवस्था जिले के अंदर कायम रहे, उसमें मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा। और इसी के अंदर पृथक से अलग से मैं जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स एज वेल एज मेरे अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके इसके बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है वो दूंगा। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बीएमओ के द्वारा लगातार ऐसे क्लिनिकों पर नजर रखी जा रही है जो बिना किसी वैध दस्तावेजों के काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नवागढ़ क्षेत्र में संचालित क्लिनिक पर भी कार्रवाई की गई। क्लिनिक के संचालक के पास किसी भी प्रकार की वैध दस्तावेज और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रमाण पत्र न होने के कारण बीएमओ ने इसे सील कर दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध और बिना मान्यता प्राप्त क्लिनिकों को रोकना और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। प्रशासन ने इस तरह की अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है, जिससे जनता को अनाधिकृत चिकित्सा सेवाओं से बचाया जा सके। दो जगह अवैध क्लिनिक में के संबंध में छापेमारी कार्रवाई की गई थी, एक किरित में एक राछा में, और एक दो जगह और भी गए थे, उसको बंद मिला था और इन लोग को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था, उस समय नहीं प्रस्तुत किए तो उनके सील की कार्रवाई की गई। अच्छा, ये कार्रवाई अभी और चलेगी? अभी अब निरंतर चलते रहेगा, संयुक्त टीम द्वारा बीच बीच में ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। अच्छा, कुछ जगह पर गांव में भी अवैध क्लिनिक का पैथोलॉजी भी संचालित है सर? सारे जगह पे नियमानुसार कार्रवाई होगी संयुक्त टीम द्वारा।
सरकार द्वारा 15 साल से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु विशेष साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विकास खंड लहार में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल एवं कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार परीक्षा का आयोजन 193 सामाजिक चेतना केंद्रों पर किया गया, जिसमें लगभग 6,735 नव साक्षरों ने परीक्षा में भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि नवसाक्षर परीक्षा में अनुपस्थित असाक्षरों की परीक्षा पुनः 6 महीने बाद निर्धारित सामाजिक चेतना केंद्रों पर कराई जाएगी।